डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद करीमुल्ला इस कॉलेज के फाउंडर टीचर, यानी 1980 में कॉलेज खुला। 1980 से पहले दिन से मैं इसमें टीचर हूँ, प्रिंसिपल भी रहा 2011-12 में। अच्छा, ये जन यूनानी इसके बारे में बताइए सर, क्या है? जन यूनानी के लिए वो एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन, ये इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, अच्छा कार्यक्रम है। ये जन जन तक, आवाम तक यूनानी जो मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के ये वाहन है। देसी चिकित्सा, देश की जड़ी बूटियाँ, मालिक ने ये हिंदुस्तान जो है अपना जो मुल्क है, इसकी देश की जड़ी बूटियों के ज़रिए जो है हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अच्छा सर, ये जो जन यूनानी स्वास्थ्य जागरूकता जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, इसका शुरुआत कब होता है और ये क्यों चला जा रहा है? 30 जनवरी गांधी जी के ये जागरूकता अभियान जो आपने चलाया है, यहाँ पे अभी क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिलेगी? यहाँ तो सुविधा मिलती रही है। यहाँ के जो गरीब आवाम हैं, गरीब जनता हैं, मुफ्त में निःशुल्क इलाज किया जाता रहा है शुरू से। कुछ यहाँ भी दवाएं बनती हैं यूनानी माने वो यूनानी मेडिसिन। वो आधार कार्ड यहाँ पे रख दे रहे हैं, जिनका भी हो आके ले लें। तो कुछ दवाएं बनाई जाती रही यूनानी यहाँ, कुछ बाहर से मंगा के निःशुल्क मुफ्त में गरीबों को माने इलाज होता रहा, जिससे लोग फायदा होते रहे। अच्छा, ये जो मेडिकल कैंप लगाया गया सर, अभी तक कितने लोग का इसमें इलाज हुआ? कितने लोगों का हुआ आप बताइए? तकरीबन 200 लोग का। किस किस प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं? कौन कौन से विभाग? यहाँ बुद्धा कैंसर सेंटर पटना के डायरेक्टर भी आए थे, डॉक्टर अरविंद कुमार जी। और वो जितना भी कैंप लग रहा है, मैंने सुना है कि वो सारा खर्च वही कर रहे हैं। जबकि जी, तो उनका भी काम जो है सराहनीय है। हमारा ख्याल है कि ये आयुर्वेदिक और यूनानी को मैंने आगे बढ़ाने के लिए ये अपना कुर्बानी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो यहाँ बुद्धा कैंसर क्या है बताइए। पहले अपने बारे में बता दें, अपने बारे में बता दें। ठीक है, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफात करीम, जो हम लोग अभियान चलाए हैं जन यूनानी, ये पूरे बिहार में ये प्रोग्राम चल रहा है। बेसिकली इसका मकसद है कि यूनानी सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना। यूनानी सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना तरीका इलाज है, और ये बाकायदा जो NCICM है, सरकार की जो बॉडी है, उसके से गवर्न होती है। जिस तरह से MBBS की पढ़ाई 5.5 साल की है, उसी तरह से आयुर्वेद की है, उसी तरह से यूनानी की है, उसी तरह से होम्योपैथ की है। तो ये यूनानी सिस्टम की जो पद्धति है, इसको हमारा मकसद है इस वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पे, जो कि फरवरी में मनाया जाता है, उस मौके पे इस अभियान के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। इसमें हम शिविर लगाया गया है, जागरूकता अभियान स्वास्थ्य शिविर, इसके बारे में बताएं। जागरूकता अभियान में बेसिकली यही है कि हम यूनानी सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं, प्लस इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, गैर संचारी रोग है, इसके बारे में लोगों को बताएं कि गैर संचारी रोग कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, कैसे बचाव हो सकता है। क्योंकि ये कैसी बीमारी है जो अगर बचाव करेंगे तो ही बेहतर तरीका है उसका इलाज का, और वरना गैर संचारी रोग किसी को है तो उसको संचारी रोग भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोरोना के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग ज़्यादा बीमार पड़े जिनको पहले से डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ एक गैर संचारी रोग है, और उस ऐसे मरीज़ जो कि गैर संचारी रोग से ग्रसित हैं, उनको संचारी रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम गैर संचारी रोग पर काबू पा लेंगे तो हम संचारी रोग के जो प्रसार है उसको भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बुद्धा कैंसर संस्थान जो है, ये पटना में कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करता है, और ये डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है बिहार के, वो इसको रन करते हैं। और ये पूरे जो हमारा प्रोग्राम है पूरे बिहार का, उसके स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने यूनानी सिस्टम के जो प्रचार प्रसार के लिए हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई इमरजेंसी के लिए दवा है कि नहीं? यूनानी मेडिसिन में बहुत सारी दवाएं मेडिसिन इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके घर में 12 बजे रात में किसी को बहुत तेज़ गैस की से पेट में दर्द हो जाए, क्या करेंगे उसको? घरेलू उपचार से? हाँ, बिल्कुल घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। आपके घर में अगर बहुत धनिया है, धनिया का पाउडर बना के पिला दीजिए,
उससे गैस कैंप दूर में हो आ जाते जाएगा। हैं सर। इस कैंप में जो ये स्वास्थ्य शिविर जो लगाया गया है किस किस प्रकार के इसमें डॉक्टर अवेलेबल हैं और क्या क्या देख रहे हैं और दवाई दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? इस कैंप में हमारा मकसद है यूनानी मेडिसिन का प्रचार प्रसार। इसमें यूनानी मेडिसिन की लगभग 11 तरह की दवाएं हैं जो कि कैंप में हम लोग फ्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें जॉइंट पेन के तेल है, जॉइंट पेन के लिए दवा है, गैस के लिए दवा है, बवासीर के लिए है, कब्ज़ के लिए है, फीमेल के लिए है, एलर्जी के लिए है। तो इतने कई तरह प्रकार की दवाएं हम लोग फ्री में बांट रहे हैं। यहाँ पे हर तरह के रोगों का इलाज हो रहा है। जिस रोग का इलाज हमारे पास संभव नहीं है उसके लिए हम लोग एडवाइस कर दे रहे हैं। वो बाद में जो हमारा कॉलेज है ये ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे अगर के यहाँ के डॉक्टर से वो दिखाएंगे और ये अंतिम सवाल है, इसके बाद कहाँ पे लगाएंगे? ये हमारा आज 19 तारीख ये लास्ट है। आज सीतामढ़ी में भी लगा है और यहाँ भी लगा है। इसके बाद हम लोग वैलिडिटी सेशन पटना में करेंगे 26 को। चलिए सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जन जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पे शिविर लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, ये शिविर हम लोग जो है ऑल ओवर बिहार जो है ये शिविर का आयोजन हो रहा है। AUP और बुद्धा कैंसर जो है इसके एसोसिएशन कोलैबोरेशन से हो रहा है और इसमें जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके तक हम लोग जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि रविंद्र जी आप हमेशा ऐसे निःशुल्क सेवाएं आप देते रहते हैं हर रविवार को, क्या लगता है कि सर क्यों देते हैं आप? क्यों, ये मेरा सेवा है और सेवा जो है हम लोग करते रहते हैं। ये इसीलिए हम लोगों को ऊपर वाले ने चुना है कि भाई यहाँ आप पे आप क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग स्किन देख रहे हैं। स्किन डिजीज़ के जो भी मरीज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं। कितने लोगों को देखा अभी तक आपने सर? अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 50 के करीब लोगों को देख चुका है। अच्छा सर, आप स्किन को लेकर के देखते हैं, जरा स्किन के बारे में बताएं। बहुत ऐसे लोग हैं कि कोई सा बीमारी हो जाता है, चर्म रोग होता है, काफ़ी टेंशन ले लेते हैं। क्या वजह रहती है ये सब बीमारियां उत्पन्न हो जाती है? इसके बारे में जरा स्किन की बीमारियां जो होने की बहुत सारी वजह हैं। एक तो लापरवाही है, प्लस जो है पर्सनल हाइजीन जो है, साफ़ सफाई का लोग ध्यान नहीं रखते। और जो अभी मैंने बताया लापरवाही बहुत ज़्यादा इस बीमारी को जो है ना बढ़ावा दे रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको खुजली है, उनको कई सालों से खुजली है, वो लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवा लेते हैं, खाते हैं, थोड़ी सी आराम मिलती है, छोड़ते हैं, फिर होता है। तो लापरवाही और पर्सनल हाइजीन बहुत बेहतर ना होने की वजह से जो है स्किन की समस्या जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इन्वायरमेंट भी जो है इसमें, हाँ अभी मौसम बदल रहा है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी? अब मौसम जो बदल रहा है इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं स्किन की जो वेदर के हिसाब से फैलता है। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन जो बहुत आम हो जाता है। तो इसमें ये करना होगा कि आपको पसीना का जो है जमाव कम होने देना होगा, साफ़ सफाई रखना होगा, कपड़े को जो है रोज़ बदलना होगा, अपना कपड़ा, तौलिया, चादर, इन सब चीज़ों को अलग रखेंगे, ठीक है। बस इस तरह से करके जो है अपने स्किन डॉक्टर है और दवाओं से आप लोगों की स्किन की जो भी बीमारी है उसको ठीक करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीमारियां ऐसी होती है, आप कोई भी दवा भी खा ले, जैसे हाथों में लाल हो जाना, तो दवा खाने के बाद भी 10 तरह का भी आप दवा खा ले तो भी ठीक नहीं होता। क्या वजह रहती है कि वो ठीक नहीं होता? बहुत सारी बीमारियां जो होती है ऑटो इम्यूनल होती हैं, जो किसी खास वक्त में शुरू होता है और उस वक्त तक वो रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी बीमारी जैसे सोरियासिस एक प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है ठंडी के दिनों में वो ज़्यादा एग्रीवेट करता है। वो इसलिए करता है कि ठंडी के दिनों में क्या होता है, हमारे बॉडी से जो नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए हमारे स्किन में जो है ड्राइनेस, इचिंग और ये स्कैल टाइप का प्रॉब्लम जो है वो बनने लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंग टू नेचर, उसके अकॉर्डिंग ये सारी समस्याएं हैं। तो नेचर को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल के उसको ठीक कर सकते हैं। जो लोग स्किन रोगी हैं और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, उसके लिए जरा आप अपना एड्रेस और अपना जगह बता दें। अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर रब्युद्दीन हुआ। हम लोग स्किन कॉस्मेटिक और लेजर से प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग हॉस्पिटल मोड़ साधु मेडिकल से 20 मीटर पहले मेरी खुद की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग बैठते हैं। समाज में रहते हैं ना, हमको लगता है कि हम लोगों को थोड़ी जिम्मेदारी का भी वहाँ पर अपनी भी जिम्मेदारी, डॉक्टर भी अल्लाह ताला नहीं है, खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं, वो भी आप ही के जैसा एक सीधा साधा इंसान है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसी तरह से आपकी भी जिम्मेदारी है। तो बस इस बात को यही कहेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग आप देखिए पटना से लोग आए हुए हैं, हम भी हमारी क्लिनिक में बहुत सारे मरीज अभी बैठे हुए हैं, बावजूद उसके हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। आप सुन भी रहे हैं, हम लगातार लोगों से कह रहे हैं ये आना, फ्री आना, और उसके बाद जब तक चाहोगे तब तक फ्री आना।
मेरे को क्या शौक़ लगा है, मेरा बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उस फेज़ में अब ज़िंदगी के नहीं हूँ जहाँ मुझे फ्री कह के मरीज़ बुलाना पड़े। एहतशाम अहमद पुर्तगाल में जा कर के भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है, बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ सच्चे दिल से खड़े हैं समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो कि जिसकी वजह से शायद नाम ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात हमको आपको सबको करना है। और हम लोग इसी काम के लिए बराबर आप देखते होंगे कि हम लोगों की टीम जो है अलग अलग इलाके में एक अवेयरनेस का काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि जागरूकता अवेयरनेस के वजह से अगर उनको कुछ नॉलेज मिल जाए तो उनके घर का बहुत सारा पैसा बच जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर वहाँ शुगर अभी हम लोग फ्री टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ दवाई दे रहे हैं। तो बहुत सारा नया मरीज़ है जिसको अगर डायबिटीज़ नहीं मालूम है कि उसको हो गया है, और उसका शुगर अभी एक मरीज़ का 300 आया था, एक मरीज़ का 2-3 मरीज़ मिले इस तरह से। तो किसी भी कैंप में अगर एक मरीज़ भी मिल गया जिसको कि पता नहीं था कि उसको शुगर है, जिसको पता नहीं था कि उसको बीपी है, आप समझिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खिदमत हो जाती है। उस कैंप की सफलता सिर्फ एक मरीज़ के लिए है, 100 मरीज़ की सफलता तो टारगेट ही नहीं है। अगर कहा जाता है ना कि अगर इंसानियत में एक इंसान की खिदमत कर दी गई तो इंसान की नहीं, इंसानियत की खिदमत हो गई। तो एक मरीज़ के परिवार के लिए भी अगर हम लोगों का ये कैंप सार्थक हो गया, उसका परिवार सलामत रहेगा, उसकी तमाम जो अननेसेसरी जो उसको आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन की वजह से मॉनिटरी बर्डन पड़ सकता है, आर्थिक बोझ पड़ सकता है, वो पैसा बचेगा तो वो अपने परिवार की शिक्षा में खर्च करेगा, दूसरे तरक्की के कामों में खर्च करेगा। तो हम तमाम लोग जो भी डॉक्टर्स यहाँ हैं, इन तमाम लोगों को आप भी जानते हैं, बरसों से जानते हैं। शायद हम लोगों ने लाशों का सौदा कभी नहीं किया है, तो यकीनी तौर से हम लोगों को कम से कम आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। नहीं देखिए, एक चेहरा आपका एक डॉक्टर है और एक चेहरा आपका और है, जो एक नेता के तौर पे भी आपको देखा जाता है, एक समाज सेवी के तौर पे भी देखा जाता है। अभी आप किस भाव से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, एक नेता के तौर पे या एक डॉक्टर के? देखिए हमको लगता है कि ये सवाल इस मंच पे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने पूछ दिया है तो बताना फ़र्ज़ है। एहतशाम अहमद की जो हिस्ट्री है पिछले 17-18 साल से, जब से आप देख रहे हैं एहतशाम अहमद को, सिवान में जब कोई कैंप नहीं करता था, जब सिवान में कभी कैंप ही नहीं होता था, तो सबसे पहले कैंप करने की शुरुआत अगर किसी ने किया तो वो मैंने किया। ये इतिहास है। डायबिटीज़ का जो फ्री मेडिकल शिविर बड़े पैमाने पर लगवाने का काम 2004-05 से मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये हमारी पुरानी जो रविश है, ये हमारा पैशन है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के काम आएँ। सियासत और जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी अपने इस पैशन को ले करके अगर सियासत में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनका समाज के प्रति चंद दिनों का सिर्फ दिखावे का पैशन नहीं, फैशन है। तो फैशन वालों से बचना है और आपको तय करना है कि कौन फैशन वाला है और कौन पैशन वाला है। क्योंकि बरसात में तो बहुत सारे मेढक निकलते हैं, अलग अलग जब बाहर का मौसम आता है तो सारे पेड़ जो है हरे हो जाते हैं। तो बरसात के मेढक, बहारों के हरे पेड़ और सालों भर मिलने वाले जो तमाम खिदमत करने वाले लोग हैं, समाज सबको पहचानता है। तो हमको लगता है कि समाज एक अच्छी आँख रखने वाला एक सिस्टम है, जो कि आपको भी देख रहा है, जो कि हमको भी देख रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे सच और झूठ का जो पैमाना है, हम अपने मुंह से कह के न सादिक हो सकते हैं, न किसी के कहने से हम काज़िब हो सकते हैं। हमारी सदाकत भी समाज के लिए, और हमको अगर झूठ भी कहना है तो ये भी समाज ही कहता है।
तो हमको इस काम के लिए अपना काम करना है। एक शेर से अपनी बात हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।